A 4-year-old boy was brought to hospital for weak bones in spite of sufficient intake of calcium in his diet. The attending doctor examined the functioning of the following organ. तो 4 साल का बच्चा वो डॉक्टर के पास जाता है कि उसका बोन जो है बहुत वीक है, जबकि वो सफिशिएंट कैल्शियम ले रहा है। तो फिर डॉक्टर जो है वो क्या बताएंगे कि कौन सा आर्गन इसमें से इसमें फंक्शन नहीं कर रहा है। तो पी है लीवर, क्यू है किडनी, आर है लंग्स, एस है पैंक्रियाज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबल माल फंक्शनिंग आर्गन। तो इसमें से कौन सा माल फंक्शनिंग, कौन सा अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा। पहली बात तो किडनी में कोई डिफिशियंसी कुछ हुआ होगा, माल फंक्शनिंग हुई होगी, अच्छे से एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा होगा। तो किडनी हो गया, किडनी क्यू ऑप्शन है, तो क्यू ए और बी में है, ए में है पी क्यू, बी में है क्यू आर। तो आर मतलब लंग्स तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, तो ए ऑप्शन इसमें होगा पी एंड क्यू। तो 82 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 83, द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व illustrated the relationship between partial pressure of oxygen in blood and the number of oxygen molecule bound to hemoglobin. The S-shaped curve has been explained in the following proposed statements. S-shaped curve होता है, सबको पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जो दिखाया जाता है कितना ऑक्सीजन किससे बाइंड कर रहा है। तो S-shaped कर्व होता है, उसमें एक टेंस फॉर्म होता है, रिलैक्स फॉर्म होता है। टेंस फॉर्म में डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन कम होता है। रिलैक्स फॉर्म में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट है द क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन डिटरमाइन इट्स एफिनिटी टू ऑक्सीजन। सही है। हीमोग्लोबिन का जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है 2 अल्फा 2 बीटा चेन, वो उसी से पता चलता है कि कितना ऑक्सीजन कहाँ बाइंड होगा। तो ए ऑप्शन तो सही है। बी दूसरा, इन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन द ग्लोबिन यूनिट आर टाइटली बाउंड इन ए टी कन्फर्मेशन, मतलब टेंस फॉर्म में। ये भी सही है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो टेंस फॉर्म में होता है। पहले ही बताया था कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन कम है तो टेंस फॉर्म होगा, मतलब बहुत मुश्किल से ऑक्सीजन बाइंड करता है टेंस फॉर्म में। डीऑक्सी फॉर्म मतलब टेंस फॉर्म, ये भी सही। पहला, दूसरा, तीसरा, द इंटरेक्शन बिटवीन ग्लोबिन सब यूनिट आर अल्टर्ड व्हेन ऑक्सीजन बाइंड विथ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। सही बात है। जब डीऑक्सी फॉर्म में होता है, एक भी ऑक्सीजन नहीं है उसमें, एक ऑक्सीजन बड़ी मुश्किल से जब जाता है तो उसका जो बाइंडिंग होता है वो और जल्दी होने लगता है। पहले तो बड़ी मुश्किल से जाता है, फिर उसके जब एक चला जाता है दूसरा एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव होता है ना, दूसरे के लिए फिर आसान हो जाता है, तीसरे के लिए और आसान, चौथे ऑक्सीजन के लिए और आसान हो जाता है। तो उसका इंटरेक्शन जो है ग्लोबिन से ऑक्सीजन का वो चेंज हो जाता है। ये भी सही है, 3 सही है। 4, द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इन टी कन्फर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज इंक्रीज। कह रहे हैं कि टेंस फॉर्म में ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा होती है, एकदम रॉन्ग है। रिलैक्स फॉर्म में ज़्यादा होती है, टेंस फॉर्म में बहुत कम होती है, बहुत मुश्किल से बाइंड करता है। तो 4 ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 5, इन द रिलैक्स कन्फर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस, जस्ट अपोजिट है और उल्टा भी है। रिलैक्स फॉर्म में आसान होता है, ऑक्सीजन आसानी से बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, जबकि इसमें लिखा है कि रिड्यूस कम होता है बाइंडिंग, जबकि ज़्यादा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों ही गलत हैं। रिलैक्स फॉर्म में बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है और टेंस फॉर्म में कम एफिनिटी होती है। तो 4 और 5 रॉन्ग हो गया और 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन पूछा चूज वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विद बोथ इनकरेक्ट, हमें बोथ इनकरेक्ट, तो 4 और 5 इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन में 4 एंड 5, तो